करते हैं ऐसे इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है। जो मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और इस स्टॉक पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। ये केमिकल फील्ड का है और इंडिया के टॉप 5 केमिकल इंडस्ट्री में से, केमिकल कंपनियों में से एक है। इसका पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी बहुत टॉप क्लास का रहा है और अभी इसके बारे में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गया है डीमर्जर का। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आरती इंडस्ट्री की, जो केमिकल फील्ड की एक टॉप क्लास की कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और आज इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गया है जो आगे चलकर डीमर्जर का है। यानी कि आरती इंडस्ट्री आगे चल के दो कंपनियों में डिवाइड होने वाली, एक तो आरती इंडस्ट्री रहेगी और दूसरा आरती फार्मा लैब रहेगा। ठीक है। जो फार्मा के बिजनेस से ही है। दो बेसिकली आरती इंडस्ट्री केमिकल फील्ड की कंपनी है, एपीआई बनाती है और फार्मास्यूटिकल्स जो भी होते हैं एपीआई के ही प्रोडक्ट से बनता है फार्मास्यूटिकल्स। तो अभी इसका रिकॉर्ड डेट आ गया है और वही मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ, वही मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी। तो चलते हैं हम लोग वहाँ पे और देखते हैं कि भाई इसमें क्या है। जैसे मैं अभी आपको लेकर चल रहा हूँ कि आरती इंडस्ट्री में। ठीक है जी। तो आरती इंडस्ट्री का पहले मैं आपको चार्ट पर लेके आया हूँ कि चार्ट आप देख ले किस तरह का चार्ट का फॉर्मेशन है, क्योंकि चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए मैं आपको डे चार्ट पे लेके आया हूँ। ठीक है। ये डे चार्ट है आरती इंडस्ट्री का। एक चीज़ आप देखेंगे, ठीक है, कि इस प्राइस जोन के बाद इसमें, सॉरी, इस प्राइस जोन के बाद इसमें जो है इसका मूवमेंट जो है, ये लो बनाया था इस पीरियड में इसने, और ये लो जुलाई के आसपास में बनाया हुआ है। ठीक है। इसी लो को ही रेस्पेक्ट कर रहा है आरती इंडस्ट्री। जब भी इस लो के पास में आ रहा था यहाँ से रिवर्ट बैक हो जा रहा है। ठीक है जी। आरती इंडस्ट्री। और अगर हम इसका, अगर मैं बोलूं कि इसका वीकली हम टाइम फ्रेम पर जाकर अगर देखें तो आप ये देखिए ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह का मूवमेंट इसमें आ रहा है। देखिए सेम वही प्राइस का फिगर है जो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे। ठीक है। ये देखिए ये जो रेंज है इसका 700 से 680 के बीच का ये जो रेंज है। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं लाइन ऑलरेडी क्लिक करके बना रहा हूँ। इस जोन को ये रेस्पेक्ट अच्छा किया वीकली टाइम फ्रेम में और यहाँ से एक बाउंस बैक इसने दिखाया। देखिए स्ट्रेट गया हुआ है यहाँ तक। ठीक है। और वहाँ से फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया क्योंकि डिमर्जर की न्यूज बेस्ड था। तो और मार्केट में कॉरेक्शन भी इसी पीरियड में आया, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिमर्जर से आया। और लेकिन इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसका मूवमेंट का आप देखेंगे, एकदम प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरह ये मूव किया। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, कॉरेक्शन आया, फिर मूव किया, फिर किया। और ये है कि अगर प्राइस सेक्शन को आप थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वापस यहाँ से टकराएगा और बाउंस बैक करेगा अपना। ठीक है। हाँ टाइम लेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में बाउंस बैक हो जाएगा। 1 वीक, 2 वीक, 5 वीक, 1.5 महीना, 2 महीना लेगा, लेकिन बाउंस बैक ही करेगा। एक चीज़ आपको याद रखिए कि शेयर हो या शेयर बाजार हो, मार्केट हो, ठीक है, गोल्ड का प्राइस हो या आदमी हो, सबको एक दिन ऊपर ही ऐसे 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 करके ऊपर जाना है। ठीक है। ऐसे कहीं भी नहीं आता। अगर नीचे आता भी है तो फिर वापस उतना ही स्पीड से ये बाउंस बैक करके वापस चला जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात को, कि जो भी है मार्केट है नीचे ऐसे 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 करके ऊपर ही जाता है, हमेशा ऊपर ही जाएगा। कभी भी रेयर केस में रहेगा कि जो शेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी उसी क्वालिटी गिरेगा, अदरवाइज बाकी सारे के सारे शेयर प्राइस पे चला जाएगा। ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, अब है कि मैं बाइंग जोन वापस यही है। ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ इसमें कि जब इस रेंज के आसपास में आए तो मैं इसमें फिर से वापस मैं अपना एंट्री लूँ, क्योंकि मैं रिटेल ट्रेडर हूँ। मेरा एंट्री प्राइस कोशिश रहती है कि एकदम लो प्राइस पे हो, ताकि जब यहाँ से मूव करे, यहाँ से 50% भी मूव करे तो मैं इसका बेनिफिट इंजॉय कर सकूँ। अगर मैं यहाँ पर लूँगा तो यहाँ से ऑलरेडी 50% गया होगा तो यहाँ पर जाकर स्टक कर जाएगा, ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं, तो मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वेट करता हूँ कि यहाँ पर लूँ मैं। ठीक है। और छोटी छोटी क्वांटिटी में उठाता हूँ। तो ये हो गया तो आपका प्राइस मूवमेंट का मैंने जो दिखा दिया। अभी चलते हैं कि इसका न्यूज़ क्या है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए न्यूज़ का मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। देखिए ये न्यूज़ ये है कि ऑलरेडी आरती इंडस्ट्री पे रिकॉर्ड डेट आ गया है डीमर्जर का। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज फिक्स्ड 20 अक्टूबर एज ए रिकॉर्ड डेट फॉर डीमर्जर ऑफ टू कंपनी स्टॉक। ठीक है।
और कंपनी का नाम क्या क्या होगा? एनएसएलटी ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है डीमर्जर का, और कंपनी क्या कराएगी? एक तो आरटी इंडस्ट्री डायरेक्ट रहेगी जो पहले से ही अभी भी नेम है, और दूसरा जो कंपनी बनेगा आरटी फार्मा। ठीक है, आरती आरती फर्मा बनेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आरती इंडस्ट्री भी एक बिजनेस ग्रुप बनते जा रहा है। आरती इंडस्ट्री की की दो कंपनियां लिस्टेड है, एक का नाम है आरती ड्रग और दूसरे का नाम है आरती सर्फेक्टेंट। ये आरती फर्मा लिस्ट होने के बाद ये आरती इंडस्ट्री, आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ये चौथी कंपनी होगी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। ठीक है जी। अभी यहाँ से हम अ, थोड़ा सा डाउन करके मैं देखिए, ठीक है, अक्टूबर 20 तारीख को, अक्टूबर रिकॉर्ड डेट जो है इनका अक्टूबर 20 तारीख को है। ठीक है, 20 अक्टूबर को होगा। इस दिन तक जिसके शेयर होल्ड, जो भी जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर रहेगा वो शेयर होल्डर काउंट होगा। ठीक है, शेयर होल्डर काउंट होगा, और इसके विदिन 25 डेज के अंदर में आपको जितने लोग भी शेयर होल्डर रहेंगे उनको शेयर क्रेडिट हो जाएगा आरती फर्मा का। तो क्या रेशियो रहेगा? रेशियो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रेशियो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रेशियो रहेगा। देखिए, रेशियो ये रहेगा कि जिस भी आदमी के पास आरती इंडस्ट्री का, ठीक है, 4 शेयर रहेगा, 4 इक्विटी शेयर और 5 रुपया फेस वैल्यू का जो रहेगा, जिसके पास भी आरती इंडस्ट्री का, उसको आरती फर्मा का 1 शेयर मिलेगा और उसका फेस वैल्यू रहेगा 5 रुपया। ठीक है, यानी कि हर 4 शेयर पर, जिस शेयर होल्डर के पास 4 शेयर है आरती इंडस्ट्री का, उसको 1 शेयर मिलेगा आरती फर्मा का, और उसका भी फेस वैल्यू 5 रुपया ही रहेगा, क्योंकि आरती इंडस्ट्री का भी शेयर वैल्यू जो है वो 5 रुपया है। इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो पर लेकर चलता हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ कि भाई मेरे में कितना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आपको लेकर आया, देखिए, ये देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में 67 आरती इंडस्ट्री का शेयर है। ठीक है, तो मुझे 1 शेयर के बदले, 4 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो यहां मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 15 चौका 60, 16 चौका 64, 16 शेयर मिलेगा, और बाकी का 3 शेयर का पैसा एडजस्टमेंट होके 16 शेयर मुझे यहां पर मिलेगा। ठीक है, आरती फर्मा का 16 शेयर मिलेगा। ठीक है, और बाकी के 3 शेयर का पैसा के रेशियो में कन्वर्ट होके जो भी आज के डेट के हिसाब से उस दिन डेट रहे, प्राइस रहेगा 15 तारीख के बाद, मतलब 20 अक्टूबर का जो भी 773 को अगर 1 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट के बदले में जो भी पैसा बनता है वो एज ए डिविडेंड मेरे अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट मेरा इंक्लूड है इस अकाउंट के साथ, डीमेट अकाउंट के साथ, वो मेरे अकाउंट में एज ए डिविडेंड ट्रांसफर हो जाएगा, और 16 शेयर मेरे को मिलेगा आरती फर्मा का। ठीक है जी, आरती फर्मा का। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे में है ये होल्डिंग है 16, यानी 16 कंपनियों का शेयर मेरे पास है। 20 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर से लेके मतलब कि 10 नवंबर के बीच में आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली 17 कंपनियां हो जाएगा, और यहाँ पर आरती फर्मा का भी मेरे में एक शो करेगा जिसमें रहेगा 16 शेयर मेरे कंपनी, मेरे पोर्टफोलियो में शो करेगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? वही यहाँ पर रेशियो शो किया है कि कैसे मिलेगा। यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पर लेके आया हूँ। जिस आदमी के पास, जिस शेयर होल्डर के पास 4 इक्विटी शेयर रहेगा आरती इंडस्ट्री का, जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपया है, जिसकी फेस वैल्यू क्या है? 5 रुपया है, उस शेयर होल्डर को मतलब जिसके अकाउंट में 20 अक्टूबर तक रहेगा, उस बंदे को 1 शेयर मिलेगा आरती फर्मा का, जिसका फेस वैल्यू 5 रुपया रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप इस डीमर्जर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, और फ्यूचर की एक अच्छी कंपनी होगी आरती फर्मा मेरे हिसाब से, क्योंकि आरती इंडस्ट्री ग्रुप के कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और फार्मास्यूटिकल्स तो एवरग्रीन फील्ड है।
ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर मुझे शेयर क्रेडिट हो गया तो मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट 10 ईयर्स तक का, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो 10 to 20 ईयर का है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं बेचूंगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एग्जिट करता हूँ और मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा इसका आरती इंडस्ट्री के वेबसाइट पे कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। आरती इंडस्ट्री मैं बता दूं आपको आगे बढ़ने से पहले एपीआई के बिजनेस फील्ड से है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है आप ये देख लीजिए यहाँ पर। केमिकल फील्ड की, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। केमिकल और फार्मा दोनों ही फील्ड में ये इसका है, और यही डीमर्जर होने जा रहा है। ठीक है ना, यही डीमर्जर है। फार्मा वाला बन जाएगा आरती फार्मा, ठीक है, और केमिकल वाला ही अलग से रहेगा आरती इंडस्ट्री, यही डीमर्जर है। अभी तक ये केमिकल में भी काम करता था और फार्मा में भी काम कर रहा है, और यही डीमर्जर है कि फार्मा को अलग कर दो, आरती फार्मा के नाम से लिस्ट हो जाएगा, और आरती इंडस्ट्री, आरती केमिकल का स्पेशलाइज्ड कंपनी अपना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यही जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही दो डीमर्जर होने वाला है। ठीक है, क्लियर है जी, समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है जी, इसके प्रोडक्ट जो है किस तरह के, किस किस फील्ड में यूज होता है। ठीक है, लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, हर एक फील्ड में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। देखिए, कार से लेकर, घर से लेकर, एयरप्लेन के पेंटिंग पेंटिंग से लेकर, दवा बनाने से लेकर, शैम्पू वगैरह जो बाथरूम वगैरह में भी यूज करते हैं लोग, फार्मर वगैरह के खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, इन सब का बनाया हुआ एपीआई अलग अलग कंपनियों के थ्रू मिक्स होके अलग अलग प्रोडक्ट बन के ये सारा का सारा यूज होता है। और ये लाइफ आपकी जुड़ी हुई है इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारी चीज़ों से। आप अपना घर को पेंट करने के लिए जो भी बनाते हैं, ये सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा इनका इन्वॉल्वमेंट है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका चलते रहता है। ये प्लांट स्केल है इनका, इतने सारा ये केमिकल का नाम है, मुझे खुद ही नहीं पता। ठीक है, क्योंकि एक तो ये केमिकल का नाम बहुत मुश्किल होता है पढ़ना वगैरह भी, और ये प्लांट स्केल लेवल पर बनाते हैं, इनका प्रोडक्ट चलता है, इस पर रिसर्च भी इनका चल रहा है, इनका रिसर्च भी चल रहा है इसके ऊपर। इनमें इन्वेस्टर कैरियर में आप खुद जाकर देख सकते हैं, शेयर होल्डर पैटर्न किस तरह का, शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन किस तरह का है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, एनुअल रिपोर्ट कैसे है इनका, ये सब खुद ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा तरीका से। कुल मिलाकर यह है कि ये कंपनी जो है फार्मा सेक्टर की एक टॉप क्लास की कंपनी है। इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह किस तरीका का रहा है। ठीक है जी, और मैं उस पर लेकर चलता हूँ इसको, आरती इंडस्ट्री के मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इसका पास्ट परफॉर्मेंस पर। ठीक है, आप ज़रा एक नज़र दीजिएगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों बेनिफिशियल होता है, क्यों बेनिफिट देता है लॉन्ग टर्म में लोगों को, ज़रा देखिए, ध्यान से देखिए। 10 साल में 3804%। ठीक है, यानी 10 साल में आपके पैसे को 38 गुना कर दिया है। और इस पीरियड में सेंसेक्स कितना सिर्फ बढ़ा है, 207%। इमेजिन कर रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, 5 साल में 254.99%। और इस टाइम में सेंसेक्स कितना बढ़ा है, 100% भी नहीं बढ़ा है। लास्ट के 4 साल में 158.90% कर दिया है भाई साहब। लास्ट के 3 साल में 105.29%। जो कंपनियां 3 साल में 4 साल में आपके पैसे को डबल कर दे रही है, आगे चल के 20 साल तक 10 साल तक कंपनियां रखिए, देखिए क्या कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये कंपनी 3 साल में आपके पैसे को डबल कर दे रही है, और क्या चाहिए, और किस कंपनियों के बारे में सोच रहे हैं, इतनी बेहतरीन कंपनी। ठीक है, इसीलिए मेरा इस कंपनी पर ट्रस्ट है, और इसीलिए इस कंपनी पे मैं अभी तक मैं हूँ, बना हुआ हूँ, बुलिश हूँ। मेरे पास जितनी कैपिटल है उतना ही कैपिटल से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। कोई बात नहीं, कैपिटल मेरा धीरे धीरे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मेरा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इसीलिए है कि मैं इस कंपनियों को छोड़ के नहीं जाता। अभी जैसे तुरंत के गिरावट आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। ठीक है, मैं किसी भी हाल में नहीं भागूंगा। इसकी फील्ड की, सिमिलर फील्ड में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, देख लीजिए, गुजरात फ्लोरोकार्बन, सोलार इंडस्ट्री, और दीपक नाइट्राइट को इंडिया का कौन सा इन्वेस्टर नहीं जानता है भैया, दीपक नाइट्राइट को। आरती इंडस्ट्री,
अतुल, सुमितो, सुमितो केमिकल भी मेरे एक और पोर्टफोलियो में है, जो मेरे बच्चे लोग के लिए पोर्टफोलियो है, उसमें भी है सुमितो केमिकल। ये इतनी हाई क्वालिटी वाली कंपनियां हैं ना भाई साहब, कि हमेशा ये ही मतलब कि आपको महंगा ही नज़र आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सस्ता नज़र आएगा। मतलब कि इस तरह की ये कंपनियां हैं सब, कि ऐसा नहीं है कि आपको सस्ता नज़र आएगा। इसलिए आपकी इसकी वैल्यूएशन जब भी देखिएगा, वैल्यूएशन इसका हाई ही रहेगा, क्योंकि कोई भी जो क्वालिटी वाली चीज़ होती है ना, उसकी वैल्यूएशन हाई ही रहता है, वह महंगा ही मिलता है, सस्ता नहीं मिलेगा। अगर सस्ता मिल गया तो फिर उसकी क्वालिटी का क्या है, घटिया क्वालिटी का होगा, तभी तो सस्ता मिल रहा है। हाँ, कुछ कुछ केस एक्सेप्शनल होता है कि जहाँ पर सस्ता भी है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है महंगी सस्ती चीज़ें जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, बाद में पछताना पड़ता है। वही कहा होता है ना कि सस्ता एक बार महंगा, सस्ता बार बार, महंगा एक बार। ठीक है, आप यहाँ पर टेक्निकल इसका टर्म पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, अगर थोड़ा सा आप रखते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का नॉलेज, तो आर इसका कितना परसेंट, 208% है। ठीक है, एक्सपेंसिव है दूसरे कम पोजिशन में, लेकिन आपको बेटर रिटर्न दे रहा है ना। हमको एंड ऑफ द डे हमको तो रिटर्न से ही मतलब है, हमको तो और चीज़ से मतलब नहीं है। तो ये सब कंपनियों पे अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किस चीज़ पर ट्रस्ट करेंगे, किन चीज़ों पर फिर हम लोग ट्रस्ट करना करेंगे। शेयर होल्डर पैटर्न पर मैं लेके आता हूँ, चलता हूँ, मैं आपको शेयर होल्डर पैटर्न पर दिखाता हूँ किस तरह का इसमें शेयर होल्डिंग का इंफॉर्मेशन है आपके पास। मेजोरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं ना, वो देखिए यहाँ पर है, प्रमोटर है, और इनका कोई भी शेयर जो गिरवी नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड का जो 20 कंपनियों ने, 20 म्यूचुअल फंड ने इसमें अपना उठा के रखा है 6.71%, और एफ जो है 217 एफ ने मिलकर 11.82% उठा रखा है। मेजोरिटी जो शेयर होल्डर हैं, राकेश चंद्रकांत गोगरी है 4.23% का, और हाईएस्ट शेयर होल्डर जो है पब्लिक शेयर होल्डर लाइफ कारपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एल आई सी को कौन नहीं जानता है, इंडिया में सबसे बड़ा शेयर होल्डर यही है इंडिया में। तो एल ने उठा के रखा हुआ है, और हम जैसे मतलब छोटे से लोग, तो इसमें जो शेयर लेके रखा हुआ है वो अपना 35% है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए 35% हम लोग शेयर उठा के रखे हुए हैं। तो मेरा ये है कि मेरे कहने पे आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन अगर आप केमिकल सेक्टर की तरफ आप कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, तो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री, अतुल, ये सब कंपनियां आपके लिस्ट में होना चाहिए, जो कॉन्स्टेंटली रिटर्न बना कर दे रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मेरे को रिटर्न अभी कितना मिल रहा है, 26.68% के मैं बेनिफिट पर अभी भी बैठा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास 67 शेयर ही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये होगा। मैं तो एक एक शेयर खरीदता हूँ, तो धीरे, यहाँ पर भी देख सकते हैं एक एक शेयर मैं खरीदता हूँ, जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता है एक एक शेयर मैं खरीदते रहता हूँ। तो सर्टेनली आप इस कंपनी को अपने नज़र पे, रडार पे रख सकते हैं, और जैसे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले आप एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्स जो एडवाइज़र है उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट पे अपना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का मन बनाइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।